तो टारगेट आपने सेट कर लिया कि हमें आने वाले 1 साल के अंदर, आने वाले 1.5 साल के अंदर एसएससी का एग्जाम क्लियर करना है। समय थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। तो अब एसएससी कितनी परीक्षाएं एक वर्ष में लेता है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, एसएससी के साथ देखो एक होता है यूपीएससी। ठीक है, लेवल 1 जो पोस्ट होती हैं वो यूपीएससी के अंतर्गत आती है। उसके नीचे बी, सी, डी और एसी बहुत सारे पद हैं जो एसएससी के अंतर्गत आते हैं। यूपीएससी से आपको पता है ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इस लेवल की जो भर्तियां हैं, पोस्ट हैं, वो आप यूपीएससी से जाते हैं। एसएससी उसके बाद आता है। यूपीएससी और एसएससी में एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसीज हैं कि ये भर्तियां हर साल निकालनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आपने शायद ही कभी सुना होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन 5 साल में नहीं आया। ऐसा हुआ है क्या कभी? एसएससी का नोटिफिकेशन 5 साल में नहीं आया। एमपीपीएससी में हो सकता है, पटवारी में हो सकता है, एसआई में हो सकता है, बट यूपीएससी, एसएससी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये आती है। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि ये हर साल निकलेंगी ही। ठीक है, इसलिए इनका प्रॉपर कैलेंडर निकलता है, पूरी तारीख पहले बता दी जाती है कि भाई हम नोटिफिकेशन कब निकालने वाले हैं, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीजें पहले से बता दी जाती हैं। तो एसएससी जो साल भर एग्जाम लेता है उसमें से ये कुछ एग्जाम्स हैं जो आपके सामने हैं। सबसे टॉप जो एग्जाम माना जाता है वो कौन सा है? एसएससी सीजीएल, है ना। इसके बाद आता है सीपीओ, इसके बाद सीएचएसएल, इसके बाद एमटीएस, इसके बाद जीडी, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जूनियर इंजीनियर, जेई जो होता है टेक्निकल होता है। इसमें ये दो जो एग्जाम्स हैं, स्टेनोग्राफर और जेई, ये टेक्निकल एग्जाम्स हैं। इनके लिए स्टेनो है तो उसके लिए फिर आपको पूरी स्टेनो की प्रैक्टिस लगती है, और जेई मतलब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हम अभी इन दो की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा सारी वैकेंसीज की हम बात करेंगे। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब की बात हम करेंगे। आपको ओवरऑल एक सबसे अच्छी बात ये बता देता हूं कि आप इन सारी परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कर सकते हो। सबसे अच्छी बात, विषय या सिलेबस या पैटर्न ऑलमोस्ट 90% कॉमन है। मैथ्स सबके लिए पढ़ना है, रीजनिंग सबके लिए पढ़ना है, इंग्लिश लगभग सब में है, जीएस सब में आना है, साइंस सब में आना है, तो विषय कॉमन है। एसएससी की सबसे अच्छी बात कि आप एक ही तैयारी से एक बार में ही, भाई मैथ्स पढ़ोगे वो मैथ्स सब में काम आएगा, रीजनिंग सब में काम आएगा, तो सब्जेक्ट सब में कॉमन है। ठीक है।